सुबह की हल्की धूप में जब दिल्ली पुलिस अकादमी के मैदान में अंतिम परेड हो रही थी, तब हवा में एक गर्व और जोश की गंध तैर रही थी। परेड ग्राउंड पर सैकड़ों कैडेट अपनी टोपियों को ठीक कर रहे थे। फौजी बैंड की धुन के साथ हर कदम सटीकता से उठ रहा था। उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग दिख रहा था, दीक्षा शर्मा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में देश के लिए समर्पण की चमक थी। वो उस पीढ़ी की लड़की थी जिसने किताबों से सीखा था कि देश सेवा कोई नौकरी नहीं, एक प्रण है। परेड खत्म हुई और पोस्टिंग लिस्ट बांटी गई। डायरेक्टर ने आवाज लगाई, आईपीएस ऑफिसर दीक्षा शर्मा, पोस्टिंग पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर। कुछ अफसरों ने हैरानी से देखा, कोई फुसफुसाया, पहली पोस्टिंग ही कश्मीर, वो भी पुलवामा। पर दीक्षा बस मुस्कुराई। उसके पिता, जो रिटायर्ड अध्यापक थे, बोले, बेटा, वहाँ खतरनाक माहौल है, क्या सच में वहीं जाना चाहती हो? दीक्षा ने उनका हाथ थामते हुए कहा, पापा, अगर डर से ही ड्यूटी करनी है, तो फिर वर्दी पहनने का मतलब ही क्या? श्रीनगर एयरपोर्ट की बर्फीली हवा जैसे किसी और दुनिया की थी। दीक्षा जब बाहर निकली, सामने पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी थी, पर उस खूबसूरती में एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़क किनारे हर 100 मीटर पर सैनिक चौकियां, हाथों में राइफलें और लोगों की आंखों में झिझक। थोड़ी दूर एक जीप खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा था फरहान मीर, स्थानीय पुलिस अधिकारी। वो एक खामोश मगर समझदार आदमी था। फरहान ने सलाम किया, मैडम, मैं आपकी पोस्टिंग के लिए भेजा गया हूँ। पुलवामा पहुंचने में करीब 3 घंटे लगेंगे। दीक्षा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रास्ते भर फरहान चुप रहा। कभी-कभी जब पहाड़ों के बीच धुंध छाती, वो धीरे से कह देता, यहाँ मौसम जितना खूबसूरत है, हालात उतने ही मुश्किल। थाने पहुंचते ही दीक्षा ने देखा, पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर छिलता हुआ प्लास्टर और जवानों के थके हुए चेहरे। किसी ने धीमे से कहा, नई अफसर है, देखो कितनी जोश में आई है। दीक्षा ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, जोश से ज्यादा यहाँ हमें भरोसे की जरूरत है। 3 दिन बाद दीक्षा गांव के निरीक्षण पर निकली। छोटा सा कस्बा, जहाँ सड़कें संकरी थी और लोग खामोश निगाहों से गुजरती पुलिस जीप को देखते थे। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही जीप रुकी, सारे भाग गए, सिवाय एक छोटी लड़की के। वो 10 साल की होगी। पतला फ्रॉक, हाथ में टूटी पेंसिल और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो जीप के पास आई और बोली, आप दिल्ली से आई हैं? हाँ, दीक्षा मुस्कुराई। और तुम यहाँ की सबसे बहादुर लड़की हो शायद? नहीं, मैं बस डरना नहीं चाहती। दीक्षा झुकी, पूछा, नाम? जोया। वो हंस पड़ी, आपके पास असली बंदूक है। हाँ, दीक्षा ने कहा, पर इससे बड़ी ताकत मेरे दिल में है। दिल में? बंदूक से बड़ी? हाँ, क्योंकि इससे किसी को डर नहीं लगता। वो दिन एक दोस्ती की शुरुआत थी। जोया हर दिन पुलिस चौकी आती, कभी अपने बनाए फूलों की ड्राइंग लाती, कभी बर्फ का छोटा गोला बनाकर देती। थाने के जवान हंसते थे, मैडम, अब हमें आतंकियों से नहीं, इस बच्ची की बातों से डर लगता है। दीक्षा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। गांव की औरतें शिकायत लेकर आने लगीं, बच्चे स्कूल जाने लगे। दीक्षा ने थाने में जनता संवाद की परंपरा शुरू की। हर हफ्ते खुले में बैठक, जहां कोई भी अपनी बात कह सके। एक बार फरहान ने कहा, मैडम, आप बहुत भरोसा करती हैं, यहाँ हर मुस्कान के पीछे शक होता है। दीक्षा ने जवाब दिया, अगर हर मुस्कान पर शक करेंगे तो इंसानियत कहाँ बचेगी? फरहान, वो धीरे धीरे दीदी पुलिस कहलाने लगी। जोया अक्सर कहती, मैडम, एक दिन मैं भी आपकी तरह वर्दी पहनूंगी। दीक्षा के चेहरे पर गर्व झलकता था। जनवरी की एक सर्द रात थी। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत और हवा में असामान्य सन्नाटा। थाने में वायरलेस बजा, मैडम, स्कूल की दिशा में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है।
दीक्षा चौंकी, वही स्कूल जहां जोया पढ़ती थी। वो तुरंत जीप में बैठी। फरहान ने मना किया, मैडम, हालात खतरनाक हैं, इंतजार कर लीजिए, बच्चे वहां हैं। फरहान, अफसर तब बनते हैं जब डर पर जीत हो। वो मौके पर पहुंची। स्कूल अंधेरे में डूबा था, खिड़कियां टूटी हुईं। टीम ने अंदर घुसते ही देखा, फर्श पर बैग बिखरे थे और दूर से फायरिंग की आवाज। दीक्षा ने चिल्लाया, बच्चों को निकालो। वो खुद एक कमरे में पहुंची। कोने में जोया कांप रही थी। मैडम, आप आईं? हाँ बेटा, चलो जल्दी। वो उसे गोद में लेकर बाहर भागी। जीप तक पहुंची ही थी कि अचानक गोली चली, कांच टूटा और वो आवाज जो दीक्षा हमेशा याद रखेगी, जोया की चीख। गोली उसके सीने में लगी थी। दीक्षा घुटनों पर गिर गई। जोया, आंखें खोलो बेटा, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप सच में अच्छी हैं। और उसकी सांस थम गई। बर्फ गिरती रही। दीक्षा की हथेलियां खून से भर गईं। वो बोली, मैं वादा करती हूँ जोया, अब मैं सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, कश्मीरियों के लिए लड़ूंगी। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, आतंकी हमले में 10 साल की बच्ची की मौत, आईपीएस अधिकारी घायल। लेकिन पुलवामा की जनता ने पहली बार पुलिस स्टेशन के बाहर मोमबत्तियां जलाईं। किसी ने दीक्षा को दुश्मन नहीं कहा। लोगों की आंखों में आंसू थे। दीक्षा ने उस दिन से अपनी भूमिका बदल दी। वो हर गांव में जाती, बच्चों को पढ़ाने के लिए जोया एजुकेशन मिशन शुरू किया। महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई, युवाओं के लिए खेल आयोजन किए। धीरे धीरे कश्मीर की हवा बदलने लगी। लोग कहते, वो अफसर नहीं, हमारी दीदी है। एक दिन खबर आई, हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, अब्बास कासिम, वही जो पहले शिक्षक था। दीक्षा ने फाइल देखी और सन्न रह गई। जोया की स्कूल टीचर लिस्ट में वही नाम था। ऑपरेशन जोया शुरू हुआ। बर्फ से ढके जंगल में मुठभेड़ चली। दीक्षा ने आदेश दिया, गोली मत चलाना, जिंदा चाहिए। घंटों बाद अब्बास पकड़ा गया। जब उसे सामने लाया गया, वो बोला, तुम मुझे मार सकती थी, फिर भी जिंदा छोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। दीक्षा ने शांत स्वर में कहा, तुम सोचते हो डर से लोग बदलेंगे, मैं कहती हूँ प्यार से जरूर बदलेंगे। कुछ महीनों बाद पुलवामा के उसी स्कूल में झंडा फहराया गया। अब स्कूल का नाम बदल चुका था, जोया मेमोरियल स्कूल। बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे, जन गण मन अधिनायक जय हे। दीक्षा मंच पर खड़ी थी। जेब से उसने एक पुराना कागज निकाला, जोया की ड्राइंग, जिसमें लिखा था, जब सूरज निकलेगा डर भाग जाएगा। दीक्षा ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। वो मुस्कुराई और फुसफुसाई, सूरज निकल आया जोया। डर सच में भाग गया। कुछ साल बाद जब दीक्षा का इंटरव्यू हुआ, पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपने कश्मीर में सबसे बड़ी सीख क्या ली? वो बोली, सीख ये कि देशभक्ति का मतलब बंदूक उठाना नहीं, किसी का डर उतारना है। गोली शरीर को मारती है, लेकिन भरोसा दिल को जिंदा करता है। देशप्रेम का मतलब सीमाओं की रक्षा भर नहीं, उन दिलों की रक्षा करना भी है जो डर के साए में जीते हैं। गोली चलाना आसान है, लेकिन किसी के स्तंभ पर मरहम रखना, वही असली वीरता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी प्रेरित करता है।